ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जगदम्बा आख्यान। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। इसके पश्चात मैं देवी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगा। हे मातेश्वरी, मेरा कार्य पूर्ण करो। मेरी बार बार स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। वे 4 भुजाओं वाली सिंह पर आरूढ़ वर देने के लिए कलश लिए हुए थीं। उनका मुख शरद काल के चंद्रमा के समान कांति युक्त था। मस्तक पर चंद्रमा और 3 नेत्र थे। उनके पैरों के नखों की अद्भुत कांति थी। मैंने भगवती चामुंडा को प्रणाम किया और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे देवी, आप सनातनी शक्ति हो। आप संसार को मोहित करने वाली एवं त्रिलोकी की रचना तथा संहार करने वाली हो। तुम गणों से परे, योगियों से पूजित एवं उनके हृदय में वास करने वाली तथा योगियों के आह्वान पर प्रकट होने वाली हो। आपको मेरा प्रणाम है। जगदम्बा मुझसे बोली, आपने किस लिए मुझे स्मरण किया है? मुझे शीघ्र बताएं। मैंने उनसे कहा, है सर्वज्ञ दात्री, मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब भोले शंकर रुद्र नाम से योगी बनकर कैलाश पर निवास करने लगे। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन थे। वे पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे। अतः किसी भी प्रकार उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर भोले शंकर की पत्नी बन जाइए। जिस प्रकार आपने विष्णु जी को लक्ष्मी बनकर प्रसन्न किया है, उसी प्रकार आप पार्वती बनकर शिव जी को भी प्रसन्न कीजिए। स्त्री के कारण ही शिव जी ने मेरी निंदा की है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे। आपके अतिरिक्त उन्हें मोहित करने की शक्ति किसी अन्य में नहीं है। यह सुनकर भगवती जगदम्बा चिंतित होकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोली, अरे विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम अनभिज्ञों की तरह यह कार्य किस लिए कर रहे हो? उन निर्विकार शंकर को मोहने में क्या लाभ होगा? मैं तो हमेशा उनकी वशवर्तिनी और दासी हूँ। उन्होंने भक्तों के लिए ही रुद्र रूप धारण किया है। वे तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने मन में सोचा कि यदि इन्हें वर प्रदान नहीं करती हूँ तो देवमार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, और यह सोचकर उन्होंने शिवजी का स्मरण किया। शिवजी से आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है कि उन्हें मोहित करने वाला कोई नहीं है, परंतु शिवजी की आज्ञा से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बिका अंतर्ध्यान हो गईं। ओम नमः शिवाय।